हम सभी कभी न कभी अपने पुराने कपड़े दान करते हैं। यह एक अच्छी आदत मानी जाती है क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों की मदद होती है और हमें भी मानसिक संतोष मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा दान किए गए कपड़े सिर्फ एक वस्त्र नहीं होते, बल्कि उनमें आपकी ऊर्जा भी समाई होती है? क्या आपको पता है कि गलत तरीके से किए गए दान का असर आपके जीवन और घर के माहौल पर भी पड़ सकता है? यह सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों से भी सिद्ध होता है। यदि आप भी बिना किसी सोच विचार के पुराने कपड़े किसी को दे देते हैं, तो यह वीडियो देखने के बाद आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कपड़े दान करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों कभी भी पहने हुए कपड़े दान नहीं करने चाहिए, कैसे पुराने कपड़ों में आपकी ऊर्जा बनी रहती है, क्यों गलत तरीके से किया गया दान आपके घर में बीमारियां ला सकता है, और किन विशेष बातों का ध्यान रखकर आप सही तरीके से कपड़े दान कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कपड़े दान करने से पहले उन्हें नमक से धोने का महत्व क्या है और क्यों कभी भी काले रंग के कपड़े दान नहीं करने चाहिए। तो चलिए इस रहस्यमयी और जरूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं, ताकि अगली बार जब आप अपने पुराने कपड़े किसी को दें, तो वह न सिर्फ दूसरों के लिए उपयोगी हो, बल्कि आपके लिए भी शुभ फलदायक साबित हो। कभी भी पहने हुए कपड़े न दें। कई लोग अपने पहने हुए कपड़े सीधे ही किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। दरअसल जब हम कोई भी वस्त्र पहनते हैं, तो उसमें हमारी ऊर्जा समाहित हो जाती है। यह ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। जब आप किसी भी कपड़े को पहनते हैं, तो उसमें आपके शरीर का तापमान, आपकी खुशियां, दुख, तनाव और यहां तक कि आपकी बीमारी की ऊर्जा भी समाहित हो जाती है। यही कारण है कि पुराने कपड़े अगर बिना साफ किए और बिना किसी प्रक्रिया के दान कर दिए जाएं, तो वे नए पहनने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब लोग अपने बुरे दिनों में पहने हुए कपड़े दान करते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा भी उन कपड़ों में रह जाती है। ऐसे में यदि कोई और व्यक्ति वह कपड़े पहनता है, तो उसे अनजाने में ही नकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है, जिससे उसका भाग्य भी प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि पुराने कपड़े दान करने से पहले कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि वह किसी के लिए हानिकारक न बने। पुराने कपड़ों में आपकी ऊर्जा बनी रहती है। कपड़े सिर्फ एक बाहरी आवरण नहीं होते, वे आपके जीवन का हिस्सा होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी खास मौके पर पहना हुआ कपड़ा दोबारा पहनते हैं, तो आपको वैसा ही महसूस होता है जैसा उस दिन हुआ था? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े हमारी ऊर्जा को संचित करते हैं। अगर आपने किसी कपड़े को बहुत अधिक पहना है, तो उसमें आपकी हर भावना, आपकी हर ऊर्जा संचित हो जाती है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के वस्त्रों को विशेष प्रक्रिया से नष्ट किया जाता था, या फिर उन्हें खास विधियों से शुद्ध किया जाता था, ताकि उनकी ऊर्जा किसी और को प्रभावित न करे। आज भी तांत्रिक साधनाओं में यह माना जाता है कि किसी के पहने हुए वस्त्रों में उसकी शक्ति, उसकी सोच और यहां तक कि उसका भाग्य भी रह सकता है। यही कारण है कि बिना उचित शुद्धिकरण के कपड़ों को दान करना कई बार हानिकारक साबित हो सकता है। गलत दान आपके घर में बीमारियां ला सकता है। क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से किया गया दान आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है? वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि अगर आपने अपने पुराने, फटे, गंदे या बिना साफ किए हुए कपड़े दान कर दिए, तो इससे आपके घर में दरिद्रता और बीमारी आ सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि कपड़े दान करना पुण्य का काम है, लेकिन अगर वह सही तरीके से न किया जाए, तो यह पुण्य के बजाय अशुभ फल भी दे सकता है। विशेष रूप से अगर आपने किसी बुरे समय में पहने हुए कपड़े दान कर दिए, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा लेने वाले के साथ साथ आपके घर के वातावरण को भी प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में यह कहा गया है कि किसी भी वस्त्र को दान करने से पहले उसे ठीक से साफ करना आवश्यक होता है। कपड़े दान करने से पहले उन्हें साफ कर ले। पुराने समय में जब भी कोई वस्त्र किसी को दिया जाता था, तो उसे पहले साफ किया जाता था, धूप में रखा जाता था और कभी-कभी उस पर विशेष मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता था। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच होती थी। आज के समय में
हम में से ज्यादातर लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और बिना कपड़ों को धोए, साफ किए, सीधे ही किसी को दान कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना धुले हुए कपड़े दान करने से उसमें मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी अगले व्यक्ति तक चली जाती है। कपड़े सिर्फ बाहरी धूल और गंदगी को ही नहीं पकड़ते, बल्कि वे हमारी ऊर्जा को भी संचित कर लेते हैं। जब आप कोई कपड़ा बार बार पहनते हैं तो उसमें आपकी भावनात्मक ऊर्जा, आपकी यादें और यहां तक कि आपकी मानसिक स्थिति भी दर्ज हो जाती है। यही कारण है कि जब हम अपने पुराने कपड़े निकालते हैं तो कई बार हमें अजीब सी भावनाएं महसूस होती हैं, क्योंकि वे कपड़े हमारे अतीत की कहानियां अपने अंदर समेटे होते हैं। अगर आप बिना कपड़ों को धोए और बिना किसी शुद्धिकरण प्रक्रिया के दान कर देते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा लेने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कई बार ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग अचानक मानसिक तनाव, बुरे सपने या अज्ञात कारणों से उदासी महसूस करने लगते हैं। यह सब उस कपड़े में संचित ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। दान देने से पहले कपड़ों को नमक से धोएं। अगर आप वास्तव में अपने कपड़ों को ऊर्जात्मक रूप से शुद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें दान करने से पहले नमक के पानी से धोने की प्रक्रिया अपनाएं। नमक को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से एक शुद्धिकरण तत्व माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और समाप्त करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही नमक का उपयोग विभिन्न पूजा पाठ, तांत्रिक क्रियाओं और ऊर्जात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। जब आप किसी कपड़े को नमक मिले पानी से धोते हैं तो उसमें जो भी अवांछित ऊर्जा होती है वह पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभदायक होता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह प्रक्रिया बेहद प्रभावी है। नमक एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक होता है जो बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों को खत्म करने में मदद करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई परंपराओं में, खासकर जापान और भारत में, किसी भी वस्त्र को शुभ बनाने के लिए नमक के पानी से धोने की विधि अपनाई जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नमक वातावरण में फैली किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति को सोख लेता है और चीजों को ऊर्जात्मक रूप से शुद्ध कर देता है। यही कारण है कि कई लोग घर में भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कोनों में नमक रखते हैं या घर की सफाई के दौरान नमक का उपयोग करते हैं। पुराने कपड़े दान करने से पहले ये जरूर सुनें, वर्टिकल बार सही तरीका और छिपे रहस्य। क्या आप जानते हैं कि बिना सोच विचार किए गलत तरीके से कपड़े दान करना आपके घर में नकारात्मकता ला सकता है? हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का एक ऊर्जात्मक प्रभाव होता है। जब आप कोई वस्तु, विशेष रूप से कपड़े, किसी को दान करते हैं तो वे सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी प्रभाव डालते हैं। यदि आपने अपने पुराने, फटे, मैले या बिना साफ किए कपड़े किसी जरूरतमंद को दे दिए तो इससे आपके घर में दरिद्रता, रोग और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि गहराई से समझने वाली बात है कि आपकी ऊर्जा कैसे काम करती है। आपने देखा होगा कि कई बार दान करने के बाद अचानक आपके घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, बीमारियां आने लगती हैं या आर्थिक तंगी महसूस होती है। इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आपने बिना सोचे समझे गलत कपड़ों का दान कर दिया हो। खासकर वे कपड़े जो किसी बुरी याद, नकारात्मक अनुभव या बीमारी के दौरान पहने गए थे। उनमें उस समय की नकारात्मक ऊर्जा संचित हो सकती है। ऐसे में जब वे किसी और के पास जाते हैं तो न केवल वह व्यक्ति प्रभावित होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा वापस आपके जीवन में भी लौट सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी चीज को दान करने से पहले उसे शुद्ध करना और उसकी ऊर्जा को संतुलित करना आवश्यक होता है। कई बार हम यह सोचकर कि कोई गरीब व्यक्ति हमारे कपड़ों का उपयोग कर पाएगा, सीधे ही बिना धुले और बिना किसी प्रक्रिया के कपड़े दान कर देते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते कि अगर वह कपड़ा ऊर्जात्मक रूप से दूषित है तो वह जिस व्यक्ति के पास जाएगा उसकी ऊर्जा को भी नकारात्मक बना सकता है। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और यहां तक कि उसका भाग्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए अगर आप दान कर रहे हैं तो इसे एक शुभ और पवित्र कार्य की तरह करें, न कि सिर्फ एक पुराने कपड़े को हटाने की प्रक्रिया के रूप में देखें। कपड़े दान करने से पहले उन्हें साफ कर लें। पुराने समय में जब भी कोई वस्त्र किसी को दिया जाता था
तो उसे पहले साफ किया जाता था, धूप में रखा जाता था और कभी-कभी उस पर विशेष मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता था। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच होती थी। आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और बिना कपड़ों को धोए, साफ किए सीधे ही किसी को दान कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना धुले हुए कपड़े दान करने से उसमें मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी अगले व्यक्ति तक चली जाती है। कपड़े सिर्फ बाहरी धूल और गंदगी को ही नहीं पकड़ते, बल्कि वे हमारी ऊर्जा को भी संचित कर लेते हैं। जब आप कोई कपड़ा बार बार पहनते हैं तो उसमें आपकी भावनात्मक ऊर्जा, आपकी यादें और यहाँ तक कि आपकी मानसिक स्थिति भी दर्ज हो जाती है। यही कारण है कि जब हम अपने पुराने कपड़े निकालते हैं तो कई बार हमें अजीब सी भावनाएं महसूस होती हैं, क्योंकि वे कपड़े हमारे अतीत की कहानियां अपने अंदर समेटे होते हैं। अगर आप बिना कपड़ों को धोए और बिना किसी शुद्धिकरण प्रक्रिया के दान कर देते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा लेने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कई बार ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग अचानक मानसिक तनाव, बुरे सपने या अज्ञात कारणों से उदासी महसूस करने लगते हैं। यह सब उस कपड़े में संचित ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसलिए जब भी आप पुराने कपड़े दान करें तो सबसे पहले उन्हें अच्छे डिटर्जेंट से धो लें, धूप में सुखाएं और यदि संभव हो तो हल्दी या कपूर का प्रयोग करें, जिससे वे ऊर्जात्मक रूप से भी शुद्ध हो सकें। यह न केवल आपके लिए शुभ रहेगा, बल्कि लेने वाले व्यक्ति को भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। दान देने से पहले कपड़ों को नमक से धोएं। अगर आप वास्तव में अपने कपड़ों को ऊर्जात्मक रूप से शुद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें दान करने से पहले नमक के पानी से धोने की प्रक्रिया अपनाएं। नमक को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से एक शुद्धिकरण तत्व माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और समाप्त करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही नमक का उपयोग विभिन्न पूजा पाठ, तांत्रिक क्रियाओं और ऊर्जात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता रहा है। जब आप किसी कपड़े को नमक मिले पानी से धोते हैं तो उसमें जो भी अवांछित ऊर्जा होती है वह पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभदायक होता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह प्रक्रिया बेहद प्रभावी है। नमक एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक होता है जो बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों को खत्म करने में मदद करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई परंपराओं में, खासकर जापान और भारत में, किसी भी वस्त्र को शुभ बनाने के लिए नमक के पानी से धोने की विधि अपनाई जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नमक वातावरण में फैली किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति को सोख लेता है और चीजों को ऊर्जात्मक रूप से शुद्ध कर देता है। यही कारण है कि कई लोग घर में भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कोनों में नमक रखते हैं या घर की सफाई के दौरान नमक का उपयोग करते हैं। जब आप अपने पुराने कपड़े दान करने से पहले उन्हें नमक मिले पानी से धोते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से उस कपड़े से निकल जाए और वह वस्त्र लेने वाले व्यक्ति के लिए शुभ और सकारात्मक हो। अगली बार जब भी आप कपड़े दान करें तो इस प्रक्रिया को अपना कर देखें, आपको खुद फर्क महसूस होगा। कभी भी काले कपड़े दान न करें। आपने सुना होगा कि काले रंग को कई धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में अशुभ माना जाता है। खासकर जब बात दान की हो तो काले कपड़ों का दान करना कई मायनों में हानिकारक हो सकता है। इसके पीछे कई आध्यात्मिक और ऊर्जा संबंधी कारण छिपे होते हैं। काले रंग को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है, जो न्याय और कर्मों के फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे काले कपड़े दान करता है तो यह उसकी ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। खासकर वे काले कपड़े जो किसी नकारात्मक परिस्थिति में पहने गए हों, जैसे किसी झगड़े के समय, बीमार रहने के दौरान या किसी शोक में, तो वे उस समय की नकारात्मकता को संचित कर सकते हैं। इसके अलावा काले रंग की ऊर्जा अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। यह न केवल गर्मी को बल्कि किसी भी प्रकार की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को भी सोख सकता है। इसलिए जब आप काले कपड़े दान करते हैं तो यह लेने वाले व्यक्ति की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, जिससे उसके जीवन में अवांछित बाधाएं आ सकती हैं। अगर आपको कपड़े दान ही करने हैं तो हल्के और शुभ रंगों के कपड़े चुनें, जैसे सफेद, पीले, हरे या नीले। यह रंग सकारात्मकता और शांति का प्रतीक होते हैं और दान करने वाले व लेने वाले दोनों के लिए लाभदायक माने जाते हैं।
दान एक महान कार्य है, लेकिन इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। अगली बार जब आप कपड़े दान करें तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें, ताकि यह न केवल आपके लिए शुभ हो, बल्कि लेने वाले के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा लाए।